गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के क्षेत्रमिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.3 है ना। चलिए हम लोग देखते हैं बिना समय बिताए हुए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा पूरा भरा हुआ है। दोस्तों, एक बेलनाकार पात्र है जिसमें आइसक्रीम से पूरा पूरा भरा हुआ है, जिसका व्यास इस तरह से एक हम लोग बेलनाकार पात्र लेंगे, है ना। इस तरह से ये आपका हुआ बेलनाकार पात्र, और इस बेलनाकार पात्र में आइसक्रीम भरा हुआ है, और इसका जो व्यास है दोस्तों यहां से यहां तक, ठीक है, ये व्यास बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो है यहां से यहां ई जो है h बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस आइसक्रीम को शंकुओं में भरा जाता है जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, शंकुआकार। इस तरह से शंकुआकार है। इसमें जो है अर्ध गोला ऊपर से है, इस तरह से, है ना, अर्धगोला है जिस, और इसे 10 बच्चों में बांट दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह का जो आइसक्रीम जो है इसमें भर करके और 10 बच्चों में हमें बांट देना है। इससे आइसक्रीम निकाल के इसमें डालना है शंकु आकार में, और यहाँ अर्धगोला के टाइप के होता है, और इसको क्या करना है 10 बच्चों में बांट देना है ना। यहाँ पर कह रहा है कि यदि शंकुआकार भाग की ऊंचाई आधार के व्यास की दो गुनी है ना, दो गुनी हो तो आइसक्रीम शंकु का व्यास ज्ञात करें। मतलब इसका व्यास ज्ञात करना है दोस्तों, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धगोला का त्रिज्या या व्यास शंकु का त्रिज्या या व्यास क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शंकुआकार भाग का जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो ये ऊंचाई दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो आधार के व्यास के 2 गुना है ना। यानी कि ई अगर इसको हम लोग अगर डी लेते हैं तो यहाँ पर 2D होगा। ऊंचाई जो है आधार के व्यास के 2 गुनी है ना। मतलब 2 और डी बराबर होता है दोस्तों 2r, मतलब 4r, है ना। अगर इसकी त्रिज्या को हम लोग r द्वारा सूचित करते हैं तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ बेलन में जब हम त्रिज्या ज्ञात करें, यहाँ पर है ना, d बराबर दिया हुआ है 12, तो r बराबर दोस्तों d/2 होता है, मतलब 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसमें ऊंचाई शंकु में कितना दिया हुआ है 4r, त्रिज्या r हो गया। 10 बच्चों में देना है ना। चलिए, तो इसमें जितना आइसक्रीम भरा हुआ है इसी आइसक्रीम को 10 बच्चों में हमें बांटना है। मतलब बेलन के आयतन बराबर 10 गुने इस शंकुआकार जो है अर्धगोले पर जो आरोपित है, अर्धगोला ऊपर से जो है ऊपरी सिरा, इसके 10 गुने के बराबर है। 10 गो बच्चों में बांटना है, यानी कि 10 गो ये वाला रहेगा और एक ये वाला के बराबर होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, है ना, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। तो यहाँ पर होगा बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन बराबर 10 गुने शंकुआकार आइसक्रीम, नहीं 10 गुने शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखेंगे बेलन का आयतन होता है πr²h, और यहाँ 10 गुने, अब शंकुआकार आइसक्रीम जो है यहाँ पर आधार इसका क्या है, शंकुआकार है, ऊपर क्या है ऊपरी सिरा, वो आपका अर्धगोला है। मतलब यहाँ पर शंकु का जो आयतन होगा 1/3 πr²h, और अर्धगोला जो है उसका हो जाएगा 2/3 πr³, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पाई r का जो वैल्यू है 6 है, तो पाई गुने 6 और ऊंचाई h कितना है ये, तो ये यहाँ पर 15 दिया हुआ है दोस्तों, 15, यहाँ पर 10 गुने
पाई दोनों में है, ठीक है। आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन करेंगे, 1/3 कॉमन करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक में बचेगा क्या, तो इसमें दोस्तों बचेगा एच, और इसमें क्या बचेगा, तो ऊपर में 2, नीचे वाला 2 बाहर आ गया। अब यहाँ 3 बार है, 2 बार को हम बाहर किए हैं दोस्तों, 1 बार बचेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इधर जो है आपको टोटल को हम इधर कर देते हैं, ठीक है, आर सिर्फ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पाई गुने 6 गुने 6 गुने 15। यहाँ 3 जो है भाग में दोस्तों, यहाँ पर गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है यहाँ पर भाग में होगा, मतलब 10 गुने पाई। और यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ एच की जगह यहाँ 4r है, ठीक है। तो यहाँ पर दे देंगे 4r और प्लस 2r, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पाई कटेगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2 से 3 दूना 6, मतलब कि 6 है, और यहाँ 3 तारीख 9, 9 तिया 27, मतलब 6 गुने 27 इधर हो गया। और इधर कितना दोस्तों बचेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर है, और गुने यहाँ पर 4 और 2 6, यानी कि 6r यहाँ पर है, तो गुना में हो गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 गुने 27 तो आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 क्या है, गुना में है, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। और इधर क्या हो जाएगा, आर गुने आर स्क्वायर गुने आर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर क्यू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ठीक है, आर क्यू हो जाएगा, ये 6 से 6 कटेगा, तो यहाँ आर क्यू बराबर यहाँ पर कितना आया, 27। जब यहाँ से क्यू हम जब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, घनमूल के रूप में होगा। और आर बराबर कितना हो जाएगा, 27 का जो घनमूल होता है दोस्तों वो होता है 3। हमें ज्ञात करना है व्यास, है ना, डी बराबर, तो डी बराबर होता है 2r, मतलब 2 गुने 3, मतलब 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन जब इस तरह से रहे तो हम लोग ऐसे हल करते हैं। इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फार्मूला याद रहेगा, कैलकुलेशन सही रहेगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग इस एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं और इस एक्सरसाइज में किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, न समझने की बात नहीं है जब आप ध्यान से देखेंगे। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु को ना, मिट्टी के शंकु को गोले में बदलना है ना। यहाँ पर बदल दिया जाता है, गोले में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या क्या, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे इसको देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मिट्टी के शंकु को, है ना, इस तरह से आपका एक शंकु दिया हुआ है जिसका त्रिज्या कह रहा है r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर। इसको गोला बना दिया जा रहा है इस तरह से। यहाँ कह रहा है कि गोला का जो त्रिज्या है ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, तो जो इसका आयतन है वही इसका आयतन होगा, है ना।
चलिए यहाँ पर होगा गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 4/3 पाई और आर क्यूब, तो आर कितना है 6, सॉरी इसमें आर क्यू नहीं दिया हुआ, यही आर क्यू को ज्ञात करना है तो आर क्यू छोड़ देंगे। यहाँ 1/3 पाई और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 6 गुने 6 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 24 है। ठीक है, अब देखिए आर क्यू बराबर क्या होगा, तो 1/3 पाई गुने 6 गुने 6 गुने 24 हो गया। अब देखिए पाई यहाँ गुना में है तो यहाँ पर पाई भाग में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में है 3 इसलिए यहाँ पर गुना में हो जाएगा 3, 4 गुना में है तो 4 यहाँ भाग में हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से 6 चौके 24 कटेगा दोस्तों, है ना। आर क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 6 गुने 6 गुने 6, मतलब आर बराबर क्या होगा, तो घनमूल में यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6। जब 3 वो अंदर रहेगा घनमूल में तो 1 बाहर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो चलिए आगे इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होगा, है ना।